Good evening students, welcome to channel. Today's lesson for quadratic equation. ठीक है, आज अब हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है हम लोग पिछले क्लास में भी चर्चा किए थे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे जिसका पावर 2 हो, ठीक है, पावर 2 हो, कम से कम ज्यादा पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए. ठीक है, जैसे एक एग्जांपल हम देख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी. ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी. तो यहाँ पे सबसे पावर ज्यादा किसका है, यहाँ पे x के पावर 2 है, यानी सबसे ज्यादा पावर 2 है. तो 2 को ही हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं. ठीक है, जैसे अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि a जो है, a और b और c आपका रियल नंबर होगा. ठीक है, a b एंड c आर रियल नंबर, a रियल नंबर. ठीक है, ए बी सी क्या होगा, रियल नंबर होगा. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यही हम लोग जानते हैं कि जिसका ज्यादा पावर हो और वो पावर क्या होगा, 2 होगा. 2 से ज्यादा होगा तो वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा. जैसे हम यहाँ पे कह सकते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन in the form of x variable in equation और वो इक्वेशन क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ x वेरिएबल इन इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड a कॉमा b एंड c आर रियल नंबर. ए और बी और सी जो होगा वो क्या होगा, रियल नंबर होगा. ठीक है, ये ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल क्या हो, x हो और x के जो भी कोफिशिएंट हो, है ना, वो आपका रियल नंबर होना चाहिए. ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफिनेशन है. ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ x वेरिएबल इन इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड a b c आर रियल नंबर. जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे देखिए यहाँ पे हम 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4. ठीक है, हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4. ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है. ये कौन सा कंडीशन में है, ये आपका क्वाड्रेटिक कंडीशन में है. क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक कंडीशन में है ना. ये अब क्वाड्रेटिक कंडीशन में मालूम चल गया कि जिसका पावर ज्यादा होगा क्वाड्रेटिक कंडीशन में होगा. अब यहां से सॉल्व करते हैं. सॉल्व करने का ये सिंपल तरीका है कि आपका जो एक्स स्क्वायर यानी जिसका ज्यादा पावर हो उसका कोफिशिएंट और जो लास्ट में हो कोफिशिएंट, ये दोनों को क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 4 इंटू क्या होगा, 2 इक्वल टू 8. 4 इंटू 2 इक्वल टू 8. अब जो बीच में है, ठीक है, जो बीच में है उसे हमको 8 बनाना है. ठीक है, 6x को 8 बनाना है. तो 8 कैसे बनाएंगे, है ना, 8 कैसे बनाएंगे, तो 4 और ध्यान दीजिएगा जैसे यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर, अब 6x को 8 समझिए, 8 है ना, 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा, यहाँ पे 8x स्क्वायर हो जाएगा, है ना. 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 2x स्क्वायर में तो कितना होगा, 8x स्क्वायर होगा. तो 6x में 6x को 8x स्क्वायर बनाना है. ठीक है, और प्लस करने पे क्या आना चाहिए, 6x आना चाहिए. ठीक है, प्लस करने पे 6x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 8x स्क्वायर आना चाहिए. तो चलिए 6x को हम लोग तोड़ते हैं, इसे तोड़ेंगे लेकिन प्लस करने पे यही आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 8x स्क्वायर आना चाहिए. जैसे देखिए यहाँ पे तो हम इसे मल्टीप्लाई अगर दो तरीका में तोड़े तो 4 प्लस 2 हुआ. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 4x प्लस 2x. 4x प्लस 2x, देखिए हम ये जो कितने है ना, और ये 6x को तोड़े 4x प्लस 2x है. ठीक है, और प्लस 4. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कॉमन लेते हैं, है ना, तो कॉमन लेंगे ये दोनों में से और ये दोनों को. ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन लेंगे तो 2x हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा प्लस 2 बचेगा, है ना, और यहाँ पे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कॉमन लेंगे 2, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस और 2. ठीक है, 2. अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जो ब्रैकेट के अंदर है ये दोनों में सेम होना चाहिए. ठीक है, दोनों ब्रैकेट के अंदर जो भी है वेरिएबल और कोफिशिएंट वो दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. तो अब यहाँ पे ये जो बाहर वाले होता है जो मल्टीप्लाई में होता है ब्रैकेट के साथ, और यहाँ पे जो बाहर वाले मल्टीप्लाई में होता है ये दोनों एक साथ हो जाता है और ये दोनों एक साथ हो जाता है ना.
तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि 2x प्लस 2 एंड x प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ से अगर अलग अलग निकालेंगे तो 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। 2x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2/2, क्या आएगा x का वैल्यू -1, है ना। x का वैल्यू क्या आएगा -1। अब यहां से अगर इसका निकालेंगे x प्लस 2 का, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या होगा -2। एक जो कंडीशन आया x का वैल्यू -2 और एक कंडीशन क्या आया x का वैल्यू -1। तो इस तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व होता है। हम लोग इस चैप्टर में इसी तरह से कुछ इक्वेशन देखेंगे और उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उसका हम लोग इसी कंडीशन के अनुसार क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक रेक्टेंगल है, ठीक है। एक क्या है, रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एरिया जो है ना वो मालूम है। एरिया क्या मालूम है, 300 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया हम लोग को क्या है, मालूम है। इसका लेंथ नहीं मालूम है, ठीक है। ब्रेथ का लेंथ नहीं मालूम है, लेकिन लेंथ मालूम है, ठीक है। ब्रेथ नहीं मालूम है, लेकिन ये मालूम है हम लोगों के पास कि ब्रेथ के कह रहा है कि ब्रेथ के दोगुना, ठीक है। ब्रेथ के दोगुना लेंथ है और उसमें एक ज्यादा है। तो अगर मान लीजिए इसमें कि लेट करेंगे, लेट द ब्रेथ को लेट करते हैं x, समझिए। अगर ब्रेथ को लेट कर रहे हैं x और लेंथ कह रहा है क्या कि लेंथ जो है वो दोगुना है ब्रेथ का और प्लस में एक ज्यादा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेंथ लिख सकते हैं। लेंथ क्या होगा, लेंथ होगा 2x, दोगुना ज्यादा है ब्रेथ से और उसमें एक और ज्यादा है, ठीक है। अब यहां से अगर एरिया निकालेंगे तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया इंटू लेंथ, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी एरिया क्या हुआ 300 इक्वल टू लेंथ। लेंथ आपका क्या है 2x प्लस 1, ठीक है। 2x प्लस 1 और यहां से ब्रेथ हो जाएगा x, ठीक है। अब यहां से 300 इक्वल टू, अब यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x। तो यहां से हम लोग राइट साइड अगर इस लेके जाएंगे, लेफ्ट साइड है तो राइट साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा 2x स्क्वायर होगा प्लस x माइनस 300, है ना। और इधर 0, अब इधर 0 है तो हम इधर लाना चाह रहे हैं तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता करने के लिए क्या हम जानते हैं कि जिसका पावर ज्यादा से ज्यादा क्या हो 2 हो, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पूछा जाए इस तरह से क्वेश्चन कि एरिया मालूम है, लेंथ मालूम है कि जो ब्रेथ की क्या है दोगुना है और एक ज्यादा है, तो इस तरह से ब्रेथ का दोगुना है, यानी ब्रेथ हम क्या लिए हैं x लिए हैं, इससे दोगुना है और प्लस एक ज्यादा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसी तरह से कुछ सॉल्यूशन देखेंगे।